हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए, आज का सेशन आपके लिए नई शुरुआत करता है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। हालांकि आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स पर थोड़ा सा लंबा टाइम बिताया, बट अब वो टाइम ख़त्म होता है और हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की ओर। तो आप कहोगे सर वो मैथमेटिकल टूल्स वाला कौन सा चैप्टर था? ज़ीरो, जो हमें सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करता था। थोड़ी सी मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 के लिए मुझे सीखनी ज़रूरी थी, बेहद ज़रूरी थी। दैट्स वाई हमने आपको सिखाया और आपने सीखा। ओके, तो फाइनली अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आपका पहला चैप्टर। जैसा कि आपने थंबनेल पर पहले ही देख लिया होगा और बोर्ड पर भी है, तो पहला चैप्टर बिना बताए आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा? यूनिट और मेजरमेंट। चलो कोई बात नहीं बच्चे, इसमें हम फिजिक्स की बेसिक कह सकते हो कैसे बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्वांटिटीज़ कैसे आई, क्या उनका मतलब लॉजिक था, कितने टाइप्स के क्वांटिटीज़ होते हैं, उनकी यूनिट कैसे डिसाइड होती है, यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, केएस, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम यूनिट के हम भी समझेंगे यहाँ पे। तो मतलब हमें बहुत कुछ जानना है, राइट? तो फर्स्टली हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यूनिट और मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले यूनिट भी हम आपको डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले जैसे कहते हैं फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में 11th हो अदरवाइज 12th हो, पूरी फिजिक्स में जो घूमता रहता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं टहलता रहता है, वो है क्या? क्वांटिटीज़। वो है क्या? क्वांटिटीज़। इन्हीं के दम पर पूरी फिजिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और क्या है ही, और पूरी फिजिक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ वही यही क्वांटिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हो पूरी लॉस को, पूरी कह सकते हो थ्योरी को एक जोड़ के रखी है। आइए, क्वांटिटीज़ हमारे लाइफ में, मतलब हमारी फिजिक्स में दो तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में और दूसरी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में। व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़, बहुत सिंपल है समझना। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? अगर हम इनकी डेफिनेशन देने के बारे में आपसे डिस्कस करें तो आप सिंपल सी बात कहोगे, ऑल दोज मेजरेबल क्वांटिटीज़। मेरी बातें ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ऑल दोज मेजरेबल क्वांटिटीज़, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों, डायरेक्ट रूप से अदरवाइज इनडायरेक्टली, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, और जो किसी भी फिजिकल कह सकते हो फिजिक्स की थ्योरी को, फिजिक्स के लॉस को, फिजिक्स के एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए कैपेबल हूँ, ऑल सच क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, ऑल द मेजरेबल quantities are known as फिजिकल क्वांटिटीज, PQ, राइट? इतने दिमाग पे रखना है। ये मेजरेबल तो हों, जैसा मैंने आपसे कहा था बच्चे, ये चाहे डायरेक्ट रूप से, चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दिमाग पे रखे रहना, ठीक? अगर हम इन्हें एग्जाम्पल के रूप में देखें, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं इनके, तो ढेर सारे हैं बच्चे। मतलब हम काउंट करने लगे तो शायद हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि हम इन्हें काउंट कर सके। जैसे लेंथ, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, अब कुछ ना समझ में आए तो एक्सेट्रा। बहुत है बेटा, कितना मैं लिख पाऊंगा? बहुत है, ढेर सारे, मतलब आप समझो जितनी आप पढ़ोगे वो सब की सब मोस्ट प्रॉबेबली यही होती हैं। अच्छा, जब इसे हमने समझ लिया
कि what is physical quantities? All those measurable quantities are known as physical quantities. This can be measured direct or indirect in terms, or this always express the physics theory, physics laws. तो उन्हें हम लोगों ने बोल दिया physical quantity. When we talk about non-physical quantity, तो जैसे ही इसे मैंने समझ लिया तो वो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है. क्या कि all the non-measurable quantities are known as non-physical quantities. NPQ, non-physical quantities. आप कहो कि सर ये तो हमें बड़ा आसान लगा, ये तो समझ में आ भी गया, लेकिन अब वो ऐसी, जब सारी मेज़र ही हो सकती हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिन्हें मेज़र नहीं कर सकते हैं हम. अच्छा, सपोज़ करो आपका IIT में सिलेक्शन हो जाए. किसमें? IIT में. सोचो आप IIT क्रैक कर गए और वो भी सिंगल डिजिट रैंकर. यू कांट इमेजिन कि आपकी खुशी का ठिकाना कितना होगा. कल्पना भी नहीं कर सकते हो. मतलब सोचो आप सिंगल डिजिट रैंकर अगर IIT क्वालिफाइड करते हो, आप सिंगल डिजिट रैंकर आप नीट क्वालिफाइड करते हो, तो आपकी कह सकते हो खुशी का लेवल क्या होगा. क्या उसे मेज़र कर सकते हो? अगर आपका दोस्त कहे सर वो विकास की फर्स्ट रैंक उसमें नीट में आई है, अभी मत सोचो सर उसे ना 10 किलो ज़्यादा खुशी मिली है. आप सोचो कि क्या ये 10 kg हैप्पीनेस मेज़र की गई? नहीं. यही समझना है मेरे बच्चे कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं कहीं ना कहीं, जिन्हें हम लोग चाहकर भी मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसे फील कर सकते हैं. ओनली वी कैन फील इट. Such quantities are known as non-physical quantity. When we talk about example, sadness, happiness, ये बच्चे याद रखना, ये जो भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ. हैप्पीनेस एक शॉर्ट फॉर्म में कह दूँ तो इमोशंस, फीलिंग्स एक्सेट्रा. ठीक बेटा, इन्हें हम आप चाहकर भी मेज़र नहीं कर सकते हैं. एकदम नोट करते जाना, कॉपी पेन लेके एकदम बैठे रहो, क्योंकि अब आपकी फिजिक्स शुरू हो रही है. धीरे धीरे आप सीखना शुरू कर रहे हो. एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ओके. ये हो गया कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम चाहकर भी मेज़र नहीं कर सकते. ओके फाइन, आ जाओ. जब हम लोग बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, किसकी बात कर रहे हैं? अब थोड़ा सा आ जाओ. फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. कितने पार्ट में? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज: फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री. व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज. वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं होती, उनका एग्जिस्टेंस खुद का होता है. दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज, जो किसी भी और किसी अदर क्वांटिटी से ऑब्टेन नहीं हो सकती हैं बच्चे. उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल. नाम से समझो, फंडामेंटल मीन्स बेसिक, विच कांट डिराइव्ड, जिन्हें डिराइव नहीं कर सकते. कह सकते हो धरती पर जो पैदा नहीं हुई हैं, अवतार ली हैं. अवतार जैसे भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे, डायरेक्ट जेल में आ गए थे, पैदा नहीं हुए थे, डायरेक्ट अवतार लिए थे. हाँ, ओके. तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल क्या हुआ? फंडामेंटल वही होता है जो अवतार ली हो. याद रहे. कहते हैं सर ऑल द अवतार क्वांटिटीज इज नोन एज फंडामेंटल. अरे नहीं भाई, विच कैन नॉट, इधर लिख दें, विच कांट obtain from any other quantities. Which can't obtain from any other quantities, which can derive its own self.
लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल में समझो मेरे बच्चे, तो जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है वो है कौन? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं हो जा रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? अभी हम एक बार इसको फिर से बड़ा लिख के बाकायदे समझा देंगे, आपको परेशान नहीं जरूरत है। ठीक है, दीज आर 7 क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओन सेल्फ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अगर मैं आपसे कहूँ मेरा बच्चा, तो आपको समझने में देरी नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। नाम से ही पता चल रहा है डिराइव्ड मीन्स विच कैन डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेफिनेशन अपने से नोट कर लेना, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज विच कैन डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। याद रहे, इन सातों को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज आपके सामने, आंखों के सामने गुजर जाए बच्चे, वो सारी की सारी डिराइव्ड होती हैं। और एक खास बात सुनना, तगड़ी बात भी बताता हूँ, 2 मिनट रुके रहना, बताता हूँ, और वो बात नोट भी कर लेना कहीं। पहली बात तो ये समझ में आ गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब ऑल दोज क्वांटिटीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल समझना, फोर्स अभी मैंने बोला ही था, एक्सेलरेशन, ठीक, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, क्या कह सकते हो आप, वेलोसिटी, ठीक है, और मतलब ढेर सारी हैं। मैं आपसे कितना एग्जांपल करूं, ढेर सारी आप यहाँ पढ़ोगे, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब इन दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो इससे अलग एक क्वांटिटीज़ और आती है जिसे हम लोग नाम देते हैं किसका? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का। ये थोड़ा सा अलग से मेरे बच्चे, इनको मैं डिस्कस करता हूँ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये तो अलग टाइप की क्वांटिटीज़, जैसे एक मैं बता दूँ, प्लेन एंगल और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। इनका यूज़ क्लास 11 आप लोग बच्चे 12th में ज़बरदस्त करोगे। 11th में तो कहीं थोड़ा बहुत है भी, लेकिन इसका सही इस्तेमाल 12th में बहुत अच्छे तरीके से। तो सप्लीमेंट्री थोड़ा सा इन दोनों से हटके होती हैं, वो ना डिराइव्ड होती है ना फंडामेंटल होती हैं, प्रकार से वो अलग से 2 क्वांटिटीज़ होती हैं। तो दीज आर क्वांटिटीज़ जिन्हें हम लोग स्टडी करते हैं। फिर से मैं एक बार समराइज करना चाहूँगा बच्चे, ध्यान से देखना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन डिराइव, which can कह सकते हो measured direct or indirect, which can measure direct or indirect, या all those measurable quantities are known as physical quantities। उसके बाद non physical, just उल्टा, all the non measurable quantities या which can not be measured, all those quantities which cannot be measured, या all the non measurable quantities are known as non physical quantity। समझ में आई भाई? दोनों तरीके से डेफिनेशन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपके ये हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, व्हाट इज इमोशंस, फीलिंग्स। व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर लेंथ, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, लाइक दिस। ओके, फाइन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। तो
अगर हम कहें व्हाट इज फंडामेंटल, फंडामेंटल मैंने आपसे पहले कहा कि विच कैन डिराइव एट ओन सेल्फ, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज, जो किसी भी अदर क्वांटिटीज से ऑब्टेन ना हो, जो खुद से डिराइव्ड हो। मैंने आपसे अभी पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि जो खुद से अवतार ली गई हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स बेसिक। लेंथ कौन कौन सी हैं, 7 है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, अब अगर हम बात करें डिराइव्ड की, तो आपसे अभी मैंने पहले डिस्कस का डिराइव्ड क्या है, ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। सप्लीमेंट्री, इन दोनों के अलावा 2 अलग सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम 2 अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं बहुत खास बात बताने वाला हूँ। वो खास बात क्या है कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये और ये 7 लेके, ठीक है, सातों, ये जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं मेरे बच्चे, ये सारी की सारी स्केलर इन नेचर होती हैं। कैसी होती हैं, स्केलर इन नेचर। यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटीज़। कैसी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। आप कहोगे सही में सर? हाँ बिल्कुल। बिकॉज मेरे बच्चे क्यों स्केलर होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड की वजह से जानी जाती हैं। दे नोन ओनली ड्यू टू देयर मैग्नीट्यूड, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनके पास अपना खुद का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं मेरे बच्चे, सच बता दो, कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन आप समझना, लेकिन मेरा बेटा अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी की, ये आई कहाँ से हैं, ये उनसे आई हैं जिनके पास खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बच्चे नेचर में, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ नेचर में, बात सुनना समझना, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ नेचर में स्केलर भी होती हैं, वेक्टर भी होती हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे सर, वो जिनसे आ रही हैं, जिनसे मिलकर वो बन रही हैं, उनके पास तो खुद का अपना डायरेक्शन है नहीं, तो फिर ये यहाँ कैसे डायरेक्शन बना लेती हैं? अरे यार आप ऐसे ही समझो मेरा बेटा कि क्या जिसके पेरेंट्स डॉक्टर इंजीनियर नहीं होते हैं, IAS नहीं होते हैं, क्या उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर या IAS नहीं बनते हैं? बनते हैं ना। तो मेन होता है कि उनको मोटिवेशन कैसा मिला, उनको डायरेक्शन कैसा मिला, उनके बच्चों को। उनके पेरेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा, पेरेंट्स नहीं है। आप देखते हो किसान का बेटा बन जाता है IAS, वो क्या कहते हैं ना, किसान का मिट्टी से जन्मा IAS, मतलब ऐसे समथिंग पेपर वाले देते हैं हमारे मीडिया वाले। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे सोचो मेरा बेटा, फील करो कि वो IAS से डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, बट उनके बच्चों ने वो चीज़ कर दिखाया। ऐसे ही इनके पास तो अपना खुद का डायरेक्शन नहीं होता, बट इनके पास, चूंकि ये भले वहीं से बनी है, इनके पास सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन होता भी है। और हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास नहीं होता, कुछ नहीं, बहुतों ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये दिल दिमाग पे रखे रहना कि डिराइव्ड स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। ये बात नोट कर लेना कि ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर इन नेचर, वेयर एज डिराइव्ड क्वांटिटीज आर मे बी स्केलर एंड वेक्टर बोथ। ओके फाइन, ये पूरा नोट कर लो आप लोग पहले। डिक्टो ऐसे ही बना लेना, आप नोट्स बनाओ ना तो पूरा एकदम ऐसे बना लेना, और जिस तरीके से समझ में है अपने तरीके से नोट्स बनाओ मेरा बेटा। हो गया, डन, नोट कर लो फटाक से। अब हम लोग थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं यूनिट्स की ओर, कि आखिर ये यूनिट क्या होता है, बेसिक चीज़ें इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं मेरा बच्चा। नोट कर लो, रब कर दूँ मैं, आ जाइए। हम इसको 1 बाय 1 अब डिस्कस करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हालांकि मैं चाहता तो वहीं ऊपर ही बता सकता था, लेकिन नहीं, हौच पौच हो जाता। 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके फाइन। अभी मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं की क्या कह सकते हो, वही फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब अगर हम लोग बात करें जिन्हें हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेज़र कर रहे हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़।
फिजिकल क्वांटिटीज। मेरा बेटा काम की बात सीखो। जैसे आप कहोगे सर अभी तो हम पढ़ने जा रहे थे यूनिट, हाँ हम बिल्कुल वही हैं, परेशान ना होना, बस यूनिट हम आपको यहीं सिखाते हैं क्योंकि इसका भी रोल बहुत अहम है, इस वजह से हम बताते हैं। व्हाट इज़ यूनिट? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मात्रक। कहोगे सर हिंदी में बता देते हो, अब हाँ ज़रूरी है ना थोड़ा सा। व्हाट इज़, अच्छा इसको रफ कर दें, नीचे बता देते हैं। व्हाट इज़ यूनिट? पहले तो हम आपको बात कर दें, यूनिट और ये मेज़रमेंट दोनों एक साथ समझते हैं, लेकिन पहले यूनिट समझ ले क्या? चलो, लेकिन मेज़रमेंट का नाम पहले आएगा। खैर, अगर हम मेज़रमेंट की ही बात कर लें तो मेज़रमेंट क्या है? विच कैन मेजर द फिनोमेना या द प्रोसेस इन विच एनीथिंग कैन बी मेजर्ड। वो एक ऐसी फिनोमेना जिसमें कोई भी चीज़ मेज़र की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेज़रमेंट। उसी प्रोसेस, उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? मेज़रमेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिट, अब आप बात समझिएगा, यूनिट के डेफिनेशन अगर मैं कुछ अलग तरीके से दूं मेरे बच्चे, तो यूनिट की डेफिनेशन ये दी जा सकती है कि व्हेन वी मेजर एनीथिंग व्हाटएवर, जो भी मेजरेबल है उन्हीं को तो मेजर करेंगे हम लोग। व्हेन वी मेजर एनीथिंग, ब्रैकेट में लिखना विच आर मेजरेबल, व्हेन वी मेजर एनीथिंग देन वी क्रिएट अ फिक्स्ड वैल्यू। When we measure anything or when we measure any quantities, then we create a fixed value for that quantities. This fixed value is known as unit of that quantity. ध्यान से सुनना, हमने बोला कि when, ये definition अपने से बना के मैं दे रहा हूँ, when we measure any physical quantities, then we make a fixed value for that quantity. This fixed value is known as unit of that quantity. मेरी बात समझना, सॉरी, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मैंने क्या बोला बेटा कि जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उस मेज़रमेंट के लिए कह सकते हो, किसी भी चीज़ को मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो हम उसके लिए एक फिक्स्ड डेटा ले लेते हैं, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं। कहता है ना कि वी मेक अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर दैट क्वांटिटी, एक फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूँ, आपको लगेगा सर ये डेफिनेशन कुछ मेरे भेजे में नहीं घुसी है, बहुत आसान, वैसे भले कुछ थोड़ा बहुत ना समझ में आए तो मैं आपको समझाऊँ मेरा बच्चा। ये है क्या, सपोज करो अपन किसी शॉप पे जा रहे हैं और वी वांट टू बाय शुगर 1 kg, राइट। अब सोचो शुगर लेने जा रहे हैं, चीनी। अब हमने दिमाग में पहले से ही एक आइडिया फिक्स कर लिया, एक कि हम जो शुगर मेज़र करेंगे, शुगर मीन्स अगर मैं देखूं तो वो किस में मेज़रमेंट होगा, उसका अमाउंट किस में मेज़र होगा, तो आपने कहा सर केजी में, मास है, चूँकि मास है किस में मेज़र होगा, केजी में। क्या हमने उसके लिए ये सोचा कि हम उसको आज चलना है 1 सेकंड शुगर लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? क्या हमने सोचा कि आज चलेंगे तो हम 1 मीटर शुगर लेंगे, ऐसा सोचा कभी नहीं मेरा बच्चा। सीखो, जानो, समझो। मैंने आपसे कहा कि हमने उस मास, वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू, उस जो मास था, जो क्वांटिटी थी, उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू क्या फिक्स किया, तो मुझे याद आया कि मैंने उसके लिए केजी फिक्स किया, केजी। तो केजी इज द यूनिट ऑफ मास। मास जिसको मेजर कर रहा था वो क्या था, अमाउंट, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, मास। और मास के लिए फिक्स्ड वैल्यू क्या किया गया, केजी। दिस केजी इज द यूनिट ऑफ मास। ऐसे ही मेरा बच्चा, तो आप कहोगे सर ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। तो ये यूनिट भी फिजिकल क्वांटिटी की तरह फिजिकल यूनिट के रूप में जानी जाती है,
फिजिकल यूनिट के रूप में जानी जाती है मेरा बच्चा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि फिजिकल क्वांटिटी 3 तरीके की होती हैं, तो ऐसे फिजिकल यूनिट भी 3 तरह से होती है। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। देख बेटा, तो फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ, जैसे अभी मैंने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी थी, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and amount of substance। तो यूनिट में इनकी क्या? लेंथ किसमें? मीटर, मास किलोग्राम, टेम्परेचर सेकेंड, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों से मेजरमेंट होता है। एम्पियर यूनिट है इनकी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मेरा बच्चा ये इनकी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और ये थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, याद रहे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। तो अगर हम बात करें डिराइव्ड यूनिट की, तो ऑल दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड। अच्छा, फंडामेंटल की यूनिट क्या होती है? वो उन्हीं के लिए बनी होती है, कहीं और से नहीं आई है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट डिराइव्ड यूनिट, तो आप कहोगे ऑल दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। सेम डेफिनेशन मेरा बच्चा। कैसे? एग्जाम्पल दूँ? जैसे आपने स्पीड, तो क्या होगा? यूनिट मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। प्रेशर ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर -2। अरे, इसका प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब ऐसे टीज पड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे हैं। खैर, सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें, जैसे प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल, 2 ही तो थे। ठीक, तो इसका होता है रेडियन। इसका यूज तो आप करोगे भी फर्स्ट पार्ट में ही। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ठीक मेरा बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर फिजिकल यूनिट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स, देन कह सकते हो कि ऑल द यूनिट ऑफ ऑल द फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। वो सारी की सारी यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी की कंसिडर की जाती है, उन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट क्या हो गया कि ऑल द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट हो गया। और सप्लीमेंट्री की खैर 2 अलग होती ही हैं। तो ये हुआ यूनिट। अब इस यूनिट को 3 तरीके के सिस्टम में डिवाइड किया गया। कितने? 3 इसके लिए इस यूनिट को मेजरमेंट कह सकते हो, मेजर करने के लिए इसके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई, 3 सिस्टम बनाया गया। ठीक है,
तो जैसे अपन के पूरे कंट्री को चलाने के लिए हर तरीके का अलग अलग सिस्टम है। इकोनॉमिक डिपार्टमेंट कोई अलग देखेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग देखेगा। अच्छा, एजुकेशन में भी हायर लेवल के एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग होगा, नीट का अलग होगा, तो आईटी वाले का अलग होगा, तो जूनियर क्लासेस का अलग होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का अलग होगा। मतलब मैंने आपसे कहा एजुकेशन में ही कई डिपार्टमेंट हुए। तो वैसे यूनिट को 3 तरीके के सिस्टम में रखा गया, और वो 3 तरीके के क्या है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये नोट कर लो फटाफट मेरा बेटा, नोट कर लो। हो गया क्या बेटा? चल, पूरा हो गया ना नीचे? चलिए, अगर आपको ये दिख विजिबल हो तो अच्छी बात है, नहीं विजिबल होगा तो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपको वहाँ से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, खैर रफ कर दूँ, आ जाओ मेरे बेटा। चलिए, देखिए मेजरमेंट के बारे में हम लोग खूब डीप स्टडी करेंगे। थोड़ा सा हम यूनिट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर ले। यूनिट सिस्टम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ले, ठीक है। यूनिट सिस्टम पीछे मैंने कहा ना 3 तरीके का यूनिट सिस्टम बनाया गया। There are 3 सिस्टम। अच्छा, इसमें मैं आपको ना बड़ी बारीकियां भी सिखाऊंगा आपको, कैसी क्या क्या सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो अक्सर भूल जाया करते हैं सब। देखिए, सबसे पहले FPS, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, FPS, CGS और तीसरा MKS। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, ये होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और ये मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये 3 तरीके की सिस्टम बनाई गई, जिसमें ये सबसे ओरल सिस्टम था, मतलब बहुत पुराना था, लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल बहुत होता है। और जैसे जैसे कैसे तो मेजरमेंट में वैल्यूज़ बढ़ने लगी, मतलब बहुत पहले होता क्या था, आप ऐसे सोचो कि पहले हम लोग डिस्टेंस को मील से, कोस से मेज़र करते थे। अरे वो फला हमारे घर से उसका घर ना 10 कोस दूर है या 1 मील दूर है, तो आज वही डिस्टेंस हम लोग किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर में। किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर में। तो मेरे कहने का मतलब जैसे जैसे ट्रेंड बदला, टेक्नोलॉजी बदली, चीज़ें मेज़रमेंट का तरीका बदलने लगा, वैसे वैसे सिस्टम थोड़ी सी चेंज हुई। तो आज पहले जो होता था, आज भी मैं आपको बताऊँ, पहले खेत वगैरह का मेज़रमेंट उससे बांस का एक बनता था लाठा, बड़ा लट्ठा टाइप का, याद होगा आपको। तो उसमें वो फुट होता था, उस पर फुट मेजरमेंट होता था। अच्छा, और भी पहले के लोग जो फुट मेज़र किया करते थे ना, वो एक लकड़ी के से बड़ा सा डंडा लेके उस पर इतना करके इतने ये डिस्टेंस लेके उसमें लगभग 8 अंगुल का गैप कर देते थे, और फिर इस तरह उससे नाप कर स्टिक एक छोटी सी काट लेते थे, वो 1 फुट होते थे। तो वो 1 फुट जो आज के टाइम्स में 12 इंच के इक्वल होती है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता था, और उसका मेज़रमेंट होता था। आज भी फुट का मेज़रमेंट होता है हमारे लाइफ में। कहाँ पे आप देखा करो, घरों वगैरह में जो टाइल्स लगाने वाले आते हैं, वो स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसा लेते हैं, ठीक है। टाइल्स लगाने वाले, वॉल सीलिंग करने वाले जितने भी लोग आते हैं, ये आज भी फुट का इस्तेमाल करते हैं। इवन लैंड वगैरह खरीदने में भी फुट का, स्क्वायर फुट के हिसाब से ज़मीन बिकती है आजकल। खैर, पाउंड का भी इस्तेमाल, ये फुट का इस्तेमाल लेंथ मेज़र करने के लिए होगा। किसका क्या मेज़र करने के लिए? पहले ये समझते रहना, बेसिक चीज़ है बेटा, लेंथ मेज़र करने के लिए होगा। पाउंड का इस्तेमाल मास मेज़र करने के लिए होता है। आप कहोगे सर पाउंड का इस्तेमाल, हम लोग तो केजी, ग्राम यही सब पढ़ा है आपने। केक खरीदने जाते हो तो आप क्या कहते हो? 1 पाउंड केक दे दीजिए, 2 पाउंड केक दे दीजिए। आप वहाँ थोड़ी कहते हो मुझे 2.5 किलो का केक दे दीजिए, नहीं, ठीक है। तो 1 पाउंड लगभग
समथिंग ग्राम का होगा, ठीक है। और सेकंड तो टाइम मेजर करेगा, टाइम मेजर करेगा। सेम ईयर सेंटीमीटर लेंथ, ग्राम मास, और सेकंड दिस टाइम मेजर करेगा, ये लेंथ, मास और टाइम। खैर मेरे बच्चे, ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, ये थोड़ी सी उससे बड़ी, और ये एमकेएस और बड़ी सिस्टम हो गई। लेकिन आप कभी ध्यान से सुने होंगे एक सिस्टम और नाम आता है एसआई। एक्चुअली इस एसआई को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। आप कहोगे सर उल्टा नाम है, हम कहा हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, इस इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, हम बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि ये एमकेएस और एसआई एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूं। जरूर आप इन्हें मेजरमेंट में एक इक्विवेलेंट रख सकते हो, लेकिन हकीकत में मेरा मानना है कि कभी इक्वल नहीं होते। इक्वल इन द सेंस कि आप ये बता सकते हो कि जितना 1 एमकेएस होगा वो एसआई को ही रिप्रेजेंट करता है, यही एमकेएस को इंटरनेशनल सिस्टम पे लागू किया गया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, सिखा दूं कि ये जो एसआई सिस्टम होता है बेसिकली ये ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट होता है। ये हमेशा देखा करो साइंटिस्ट के नेम के बिहाफ पर होता है। हालांकि इन्हें हम, चूंकि इनकी वैल्यू एमकेएस के कंपैरिजन में एक प्रॉक्स इक्वल होती है, इस वजह से हम इन्हें भले ले लेते हैं। लेकिन एसआई सिस्टम हमेशा कह सकते हो ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट होता है। जैसे फोर्स यूनिट न्यूटन, फोर्स यूनिट न्यूटन, न्यूटन सर के नाम पे पड़ी है। प्रेशर की यूनिट पास्कल, पास्कल सर के नाम पड़ी। जिन्होंने जिस कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटी की डिस्कवरी की मेजरमेंट के बाद, उन्होंने अपने ही नेम के बिहाफ पर उसका दे दिया। टेम्परेचर सेल्सियस ने भी दिया था, सेल्सियस भी नाम है। केल्विन ने भी दिया था, केल्विन भी नाम है। फ़ारेनहाइट ने भी दिया था, फ़ारेनहाइट भी नाम है। अपना अपना अलग अलग मेजरमेंट है, अलग अलग नाम है, सबके नेम पर जाना जाता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे टेम्परेचर, एम्पियर सर, करंट, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर में ये तीन लोगों का नाम बता दिया, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। अब अगर हम बात करें मेरा बच्चा हीट, जूल सर ने, जूल कहा भी जाता है, कैलोरी भी कहा जाता है। खैर, और आ जाओ, करंट, एम्पियर सर्कल था। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ऐसे ढेर सारे ऐसे आपको मिलेंगे यूनिट्स जो ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हैं, वो सारे के सारे एसआई में होते हैं। वो एक इंटरनेशनल लेवल पर उनकी वैल्यू होती है। आप कहोगे सर अच्छा ऐसे कैसे, बुक में तो लिखा ये दोनों इक्वल होते हैं। बच्चे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम आखिर बना क्यों था? इंटरनेशनल सिस्टम ये था कि हर जगह यही सिस्टम फॉलो हो, हर पढ़ाई में यही तीनों फॉलो हो, ऐसा कहीं फिक्स नहीं था। तो साइंटिस्टों के अपने एक पैनल में एक डिसाइड हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसे सिस्टम की डिस्कवरी करें जहाँ पे कह सकते हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल में एक जैसा समझा जाए। जैसे मैं आपको अपनी फीलिंग समझाता हूँ क्या है। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि अ पर्सन अप्लाइड 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमने बोला अ पर्सन अप्लाइड 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपके समझ में नहीं आया क्या बोल दिया मैंने? जिन्होंने थोड़ा बहुत बारीकी सीखी होगी वो पकड़ लिए होंगे, लेकिन बाकी को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? क्यों नहीं आया? क्योंकि आप वही सिस्टम फॉलो कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं आया। अगर मैं यही कहता कि अ पर्सन अप्लाइड 5 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो आपके दिमाग में खट से हिट करता और आप कहते सर फोर्स है। आपसे मैंने बोला कि 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर आपसे बोला मैंने 5 न्यूटन, ये भी यही चीज़ तो था। लेकिन इसी आप जब चाहे जहाँ चाहे, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है जहाँ चाहे वहाँ बोल दो, सब जान जाएंगे कि ये है क्या, फोर्स। लेकिन ये समझने में उन्हें देरी लगेगी। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो हो सकता है, ये नहीं फॉलो हो सकता। आप बोल के देख लो, आप अपने दोस्तों के बीच में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रेंड में क्या है, आज ट्रेंड में टिकटॉक ज़्यादा चल रहा है। लोग टिकटॉक खूब इस समय क्वारंटाइन में देख रहे हैं, पूरा कोरोना से लोग परेशान, लेकिन टिकटॉक नहीं बैन हो रहा है। खैर, तो वही बात है, ट्रेंड में ये है, वो ट्रेंड में नहीं है। ट्रेंड में अगर वो होता तो लोग इसे फटाक से जान जाते, लेकिन हाँ चूंकि पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा तो समझदारी दिखाएगा, खड्डे से उसे समझ में आ जाएगा। गॉट इट? तो मेरे कहने का मतलब बच्चे, ये 3 तरीके के सिस्टम फॉलो होते हैं हमारे मेजरमेंट में। इनका इस्तेमाल कैसे होता है यूनिट कन्वर्जन के रूप में, वो मैं आपको सिखाऊंगा मेजरमेंट में। आज के लिए बस इतना ही मेरे बच्चे।
सो अगला टॉपिक होगा मेज़रमेंट का, उसमें मैं मैग्नीट्यूड ढेर सारी चीज़ें बताऊंगा, उसमें मेज़रमेंट के नए नए स्किल्स भी सिखाऊंगा, तो बिल्कुल भूलिएगा मत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।